नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में शुक्ल युगीन निबंधकारों पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें आचार्य शुक्ल जी के निबंध और बाबू गुलाब राय के निबंध और उनकी विशेषताओं पर बात की थी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुक्ल युगीन जो अन्य निबंधकार हुए, उनके निबंध और उनके निबंधों की क्या विशेषता है, इस पर बात करेंगे। शुक्ल युगीन निबंधकारों में अगला एक जो प्रसिद्ध नाम आता है वे है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, जो कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे, भारतीय आत्मा के नाम से जो जाने जाते हैं, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे, एक तेजस्वी पत्रकार के रूप में रहे, कहानीकार के रूप में, निबंधकार के रूप में इन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। 1889 में 89 में इनका जन्म हुआ और 1968 तक निरंतर साहित्य सृजन में रत रहे और अनेक कविता संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह आपके आए। और इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी एक कवि के रूप में तो पहचान उनकी बनी ही, पर निबंधकारों के रूप में भी उनका विशेष योगदान रहा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म तो 4 अप्रैल 1889 को हुआ था, मध्य प्रदेश के बावई जिला में, और एक अद्भुत व्यक्तित्व संपन्न थे। ओजस्वी प्रखर वक्ता के रूप में आते हैं, और क्योंकि वे समय आजादी के आंदोलन का समय था, स्वतंत्रता की लहर चारों ओर फैल रही थी, और वह पत्रकारिता का भी प्रारंभ का क्षेत्र था, और उस समय अनेक पत्रिकाएं समाज में जन जागृति लाने का कार्य कर रही थी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी भी अनेक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। प्रभा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, फिर उसके पश्चात प्रताप का, और फिर कर्मवीर पत्रिका। और ये कर्मवीर तो लंबे समय तक चलता रहा, आज़ादी के बाद भी इनका संपादन प्रकाशन होता रहा। और इन पत्रिकाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाना, राष्ट्रीयता का स्वर लाना और जन जागृति लाना मुख्य उद्देश्य रहा। आपने पुष्प की अभिलाषा, तो इनकी कैदी और कोकिला, इनकी कविता सुनी है, बड़ी प्रसिद्ध कविता रही। और स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं भाग भी लिया, अनेक बार जेल भी गए। और इनकी रचनाओं में बलिपंथी की सच्चाई, निर्भीकता और कष्टों को झेलने की अदम्य लालसा दिखाई देती है। तो एक कवि के रूप में जिस प्रकार से इनकी प्रसिद्धि रही, उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में भी कहानियों की रचना करके, निबंधों की रचना करके भी इन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किया। इनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध संग्रह रहा साहित्य देवता, जो व्यक्ति व्यंजक भावात्मक निबंधों का संग्रह रहा। इन्होंने एक कवि हृदय था, संवेदनशील हृदय था, और आत्मा भी व्यंजक पूरक परक निबंधों की रचना ये साहित्य देवता में करते हैं। और ये साहित्य देवता निबंध संग्रह प्रसिद्ध भी हुआ, और ये शुक्ल युग में ही लिखा गया। और अमीर इरादे गरीब इरादे, यद्यपि इसकी रचना, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ, परंतु ये साहित्य देवता निबंध संग्रह में एक अलग रूप दिखाई देता है चतुर्वेदी जी का, और अमीर इरादे गरीब इरादे में एक भिन्न रूप दिखाई देता है। जीवन के विविध संदर्भों से प्रेरित विचारों की तीखी व्यंग्य और तरल भाव से अभिव्यक्ति इस निबंध में मिलती है। आजादी से पूर्व जो एक स्वप्न का वातावरण था, एक आजादी के बाद का एक स्वप्निम दुनिया जो ली है, वो स्वर हमें साहित्य देवता में दिखाई देता है। पर आजादी के बाद जो मोह भंग होता है, देश की जिस तरह से समाज की स्थितियां राजनीति के स्तर पर परिवर्तित होती हैं, तो उसका संदर्भ वे अमीर इरादे गरीब इरादे में दिखाई देता है। वहां इनके विचारों में एक तीखा व्यंग्य दिखाई देता है। और इनके निबंधों की विशेषताओं की बात करें
तो इन्होंने भावुकतामयी शैली में निबंध लेखन किया है। कवि हृदय है तो वह हमें इनके निबंधों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देता ही है। और इनके निबंधों में सर्वत्र व्यंग्य का स्वर दिखाई देता है। इनका अपना व्यक्तित्व ओजपूर्ण रहा, एक यशस्वी पत्रकार के रूप में और एक प्रभावी वक्ता के रूप में, और इनके भाषणों का भी संग्रह मिलता है। तो वे व्यंग्य, वह तीखी धार इनके निबंधों में भी दिखाई देती है। भावचित्र, विचार और कथात्मक संस्पर्श का अद्भुत सम्मिश्रण इनके निबंधों की खास विशेषता है। निबंध छोटे छोटे हैं किंतु तीखी धार लिए हुए हैं, एक तीखा व्यंग्य है उसमें और चुभने वाले निबंध है। भाषा शैली लाक्षणिक है और प्रतीकात्मक है। सरल, स्पष्ट, सहज भाषा का, अभिधापरक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा में उनकी सर्वत्र लाक्षणिकता दिखाई देती है, प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। साहित्य देवता, जो इनका निबंध संग्रह बड़ा चर्चित निबंध संग्रह था, उस निबंध संग्रह को देखकर हिंदी निबंध और निबंधकार के लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह उस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहते हैं कि हम बिना पक्षपात के यहाँ कह सकते हैं कि माखनलाल जी के रूप में एक संघर्षकालीन कला जन्म ले रही थी। इसी कला का दूसरा नाम था प्रेमचंद, और बाद को आने वाली प्रगतिशील परंपरा इसी प्रवृत्ति की अगली जय ध्वनि थी। तो जो एक संघर्षकालीन कला का विकास हम प्रेमचंद के कथा साहित्य में देखते हैं, तो ठाकुर प्रसाद सिंह उसका प्रारंभ, उसका बीज साहित्य देवता के निबंधों में देखते हैं। प्रगतिशील परंपरा जो आगे हमें गद्य साहित्य में या कविता में दिखाई देती है, उसके मूल भी वे इनके निबंधों में, चतुर्वेदी जी के निबंधों में देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि प्रगतिशील परंपरा इसी प्रवृत्ति की अगली जय ध्वनि थी। तो उसका बीज, उसका प्रारंभ चतुर्वेदी जी में वे दिखाते हैं। ऐसे ही जो इन्होंने अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह लिखा, उसके विषय में रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि अमीर इरादे गरीब इरादे में चतुर्वेदी जी ने जीवन के विविध संदर्भों से प्रेरित विचारों को तीखे व्यंग्य और तरल भाव से संश्लिष्ट करके व्यक्त किया है। साहित्य देवता का स्वच्छंद प्रवाह यहाँ जीवन की जटिलता के बोध और यात्रा की थकान, ऊब, उदासीनता और परेशानी से टकराकर रुक सा गया है। लेखक का प्रगतिशील दृष्टिकोण इस संग्रह के निबंधों में अधिक स्पष्ट हुआ है, जिसका प्रारंभ साहित्य देवता में दिखाई देता है, जहां वो प्रगति का प्रारंभ है, एक बीज रूप में है, और उसका जो पूरा विकास है, उसका जो चरम है, वे इस अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध में दिखाई देता है। उनके विचार अनुभव की पूंजी पर आधारित है। समाज का बदलता हुआ स्वरूप, राजनीति का एक परिवर्तित स्वरूप जब वे यथार्थ रूप में देखते हैं, जब मोह भंग की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तब वे अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से एक व्यंग्य के रूप में उनका जीवन का अनुभव उभर करके आता है, और तब ये निबंध संग्रह वे लिखते हैं। इसी तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि होने के साथ साथ, पत्रकार होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ निबंधकार भी रहे। और इसी समय में शुक्ल जी के युग में ही एक अन्य निबंधकार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। यद्यपि ये द्विवेदी युगीन कवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में ही इन्होंने साहित्य सर्जना प्रारंभ कर दी थी, परंतु जो इनका निबंध का उत्कर्ष है वे शुक्ल युग में दिखाई देता है। इसलिए हम इनको शुक्ल युगीन निबंधों में इन पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक तटस्थ आलोचक के रूप में जाने माने जाते हैं। एक निबंधकार के रूप में इनकी विशेष पहचान उभर करके आती है। इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ,
द्विवेदी युग में इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। 1916 से लेकर 1925 तक कविता लेखन किया और इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह शतदल प्रकाशित हुआ और इनकी सारी रचनाएं, इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रहती थी। और इन्होंने स्वयं 1920 से लेकर 1927 तक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया और इनकी आलोचनात्मक रचनाएं भी रही, हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य। और इसी तरह से इन्होंने निबंधों की भी रचना की, निबंध लेखन भी किया और इनके जो निबंध संग्रह रहे वो बख्शी ग्रंथावली के नाम से संकलित किए गए हैं। और निबंध संग्रह है पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ। और इनके जो चर्चित सुप्रसिद्ध निबंध रहे अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के दो फूल, ये इनके प्रसिद्ध निबंध रहे। अब हम इनके निबंधों की विशेषताओं पर बात करते हैं। जीवन, धर्म, समाज, साहित्य सभी विषयों पर निबंध लेखन किया। कवि के रूप में अलग एक इनकी पहचान थी, यहाँ संवेदना एक भिन्न रूप में दिखाई देती है, पर गद्य के क्षेत्र में साहित्य के विविध पक्षों को लेकर के, विविध विषयों को लेकर, जीवन, धर्म, समाज, साहित्य सभी विषयों को लेकर इन्होंने निबंध लेखन किया। और इनके निबंधों में नाटकों जैसी रमणीयता और कहानी जैसी रोचकता मिलती है। नाटक के तत्व भी दिखाई देते हैं और कहानी जैसी रोचकता भी। पाठक एक साथ एक सिटिंग में उसको बैठ कर के पढ़ता है। मौलिक विचार है और नूतन शैली दिखाई देती है। एक नवीन शैली लेकर के प्रस्तुत हुए, इसलिए निबंध के क्षेत्र में इनका एक अलग पहचान बनती है। निबंधों में भावुकता है, आत्मीयता है और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। विभिन्न पौराणिक अंतर कथाओं को वो निबंधों में बड़ी सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं और सहज लालित्य के कारण विशिष्ट शैली के निबंधकार के रूप में आपकी एक पहचान है। भाषा बड़ी सरल, भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम रही है। तो द्विवेदी युग में लिखना प्रारंभ किया, शुक्ल युग में इनके निबंधों का एक चरम विकास दिखाई दिया और शुक्लोत्तर युग में भी निबंध रचना और साहित्य लेखन करते रहे। तो एक लंबे समय तक आपकी साहित्य सर्जना चलती रही। इसी तरह से एक अन्य निबंधकार की हम बात करें, शांति प्रिय द्विवेदी। 1906 में इनका जन्म हुआ, 1967 में इनका देहावसान हुआ और छायावाद के समर्थ समीक्षक माने जाते हैं। छायावादी कविता की, छायावादी साहित्य की विशेष रूप से इन्होंने समीक्षा की है और इसीलिए छायावाद के समर्थ समीक्षक के रूप में एक इनकी अलग पहचान है। गांधीवाद से विशेष रूप से प्रभावित रहे। रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन दृष्टि का प्रभाव इनकी रचनाओं पर दिखाई देता है, इनकी आलोचना दृष्टि पर दिखाई देता है, क्योंकि वे समय गांधी जी का समय था। गांधी जी के भाषणों का, गांधी जी के आचरण का, उनके चरित्र का समाज पर विशेष प्रभाव था। छायावादी कविता में भी हमें गांधीवादी झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उपन्यास देखते हैं हम, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य देखते हैं, वहाँ भी हमें गांधीवाद दिखाई देता है। और शांति प्रिय द्विवेदी जब छायावाद की समीक्षा करते हैं और क्योंकि स्वयं गांधीवाद से प्रभावित है तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए छायावाद की समीक्षा करते हैं। इनके निबंध संग्रह की बात करें तो इन्होंने आलोचनापरक निबंधों की भी रचना की और आत्मपरक व्यक्ति व्यंजक निबंधों की भी रचना की। आलोचनात्मक निबंधों में कवि और काव्य, साहित्यिकी, संचारिणी और सामयिकी इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध रहे। और ऐसे ही आत्मपरक निबंध संग्रह वृंत और विकास, परिव्राजक की प्रजा, धरातल। निबंध लेखन तो शुक्ल युग में इनका प्रारंभ हो गया था, पर
जो वृंत और विकास है, परिव्राजक की प्रजा है, धरातल है, ये निबंध संग्रह शुक्लोत्तर युग में रचे गए, परवर्ती काल में रचे गए। परंतु इनकी निबंध कला को देखने के लिए, इनकी निबंध शैली को देखने के लिए विशेष रूप से ये ध्यान आकर्षित करते हैं। शांति प्रिय जी निबंध को रचना का शिल्प मानते हैं और इसलिए निबंधों के विषय में वे समय समय पर अपने निबंधों में विचार भी प्रस्तुत करते हैं। वह निबंध को एक ऐसा बंधान या आंतरिक छंद मानते हैं जिससे रचना संतुलित हो जाती है। वे निबंध में अविच्छिन्नता, संयोजकता और संबद्धता को आवश्यक मानते हैं। तो निबंध के विषय में जो इनके विचार हैं, निबंध को वो एक रचना के शिल्प के रूप में देखते हैं। निबंध में कहीं बिखराव ना हो, एक अविच्छिन्न उसमें कथा जो विषय है उसका प्रतिपादन हो, उसमें एक संयोजकता बनी रहे, एक सुसंबद्धता बनी रहे, तो वे निबंध की अनिवार्य शर्त के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। शांति प्रिय जी के अनुसार निबंध का रूप काव्य में, कहानी में, लेख में, संस्मरण में, जीवनी में, आलोचना में, पत्र और रिपोर्टाज में, भ्रमण वृत्तांत में, रचना के किसी भी विषय में व्यक्त हो सकता है। तो वे हर विधा में, हर गद्य की साहित्यिक विधा में निबंध का रूप देखते हैं। सभी रचनाओं में वे निबंध के तत्व विद्यमान देखते हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, जीवनी हो, आलोचना हो, पत्र रिपोर्टाज हो, यात्रा वृत्तांत हो। तो वो गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनका मूल जो है वो निबंध को देखते हैं। और इनके निबंधों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये निजी जीवन और व्यक्तिगत समस्याओं पर निबंधों का लेखन करते हैं। साहित्यिक विषयों पर आलोचनापरक निबंधों का लेखन करते हैं। इनके निबंधों में भावुकता और आत्मीयता की प्रधानता हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से शांति प्रिय द्विवेदी जी एक समीक्षक के रूप में, एक सशक्त निबंधकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसी तरह से शुक्ल युग में हम एक अन्य निबंधकार की बात करें तो वे हैं शिव पूजन सहाय। इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। इनका जन्म 1893 में बिहार के बक्सर जिले में उनवास गांव में हुआ था। शिक्षक और पत्रकार के रूप में इन्होंने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया और फिर हिंदी साहित्य सेवा के प्रति समर्पित हो गए और आजीवन साहित्य सेवा में ही संलग्न रहे। और इनकी जो रचनाएं हैं वे शिव पूजन रचनावली 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित हुई। इनका एक ही निबंध संग्रह मिलता है, कुछ, उसका नाम ही है कुछ। छोटे से छोटे विषय को लेकर के उस पर गहन अध्ययन करते हुए उसे एक रोचक शैली में उसकी मोहक प्रस्तुति करते हैं। तो इस तरह से शिव पूजन सहाय एक आलोचक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए, परंतु एक ही निबंध संग्रह कुछ को लिख करके निबंध के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। इनके निबंधों की विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने आत्माभिव्यंजक निबंध लिखे हैं। शिष्ट हास्य एवं मार्मिक व्यंग्य से युक्त निबंधों की रचना की है। इनकी भाषा परिष्कृत और परिमार्जित रही है। दीर्घ समासांत शैली का प्रयोग करते हैं। उर्दू शब्दों की भरमार रहती है इनके उसमें, उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। प्रचलित मुहावरों का संतुलित प्रयोग करते हैं। तो ये इनके निबंधों की विशेषताएं रही। ऐसे ही शुक्ल युग में अनेक कवि जैसे जयशंकर प्रसाद भी निबंध लेखन में आए। काव्य कला और अन्य निबंध उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इसी तरह से रघुवीर सिंह वे भी निबंध लेखन में है, उनका भी नाम है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, निराला, तो अनेक
कवि भी निबंध के क्षेत्र में, निबंध लेखन के क्षेत्र में आगे आए, तो इतने निबंधकारों की चर्चा तो समय को देखते हुए हम नहीं कर सकते, परंतु जो मुख्य निबंधकार थे उनके निबंधों की चर्चा हमने की। और ऐसे ही जो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं उन पर हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। अब हम समग्र रूप से देखें, पांडे बेचन शर्मा उग्र जो एक यथार्थवादी साहित्यकार रहे, एक कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में रहे, परंतु इनकी पहचान कहानीकार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में अधिक रही। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी एक ओजस्वी वक्ता के रूप में, एक प्रखर वक्ता के रूप में आते हैं और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रीय चेतना को जगाते हैं, ऐसे ही पांडे बेचन शर्मा भी बचपन से ही, अपने बाल्यकाल से ही एक उग्र स्वभाव के रहे। सामाजिक विसंगतियों को देख करके एक विरोध का भाव, एक वैषम्य को देखते हुए एक विद्रोह की, एक प्रतिक्रिया का भाव इनकी कहानियों में, उपन्यासों में दिखाई देता है। उसी तरह से इनके निबंधों में भी इनका यही आवेश परक रूप, एक उग्र रूप हमें दिखाई देता है। भावात्मक निबंध लेखक रहे, इनके निबंध संग्रह रहे बुढ़ापा, गाली। परंतु जो एक उग्रता, जो एक आवेशमयता इनकी कहानियों में, उपन्यासों में दिखाई देती है, अपनी खबर जो इन्होंने एक आत्मकथा परक लिखा उसमें दिखाई देती है, उससे अधिक एक अनुभवजन्य विशेषताएं इनके निबंधों में दिखाई देती है। इनके निबंधों में सामाजिक, आर्थिक विषमताओं का भावपूर्ण शैली में प्रतिपादन दिखता है। निबंधों की भाषा चित्रात्मक रही, गतिशील रही और नाटकीय तीव्रता से युक्त रही है। भावात्मक निबंधों का इन्होंने लेखन किया है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने शुक्ल युगीन निबंधकार और उनके निबंधों पर चर्चा की। अब हम समग्र रूप से जो शुक्ल युगीन निबंध लिखे गए उनकी विशेषताओं पर बात करते हैं। ये काल, शुक्ल युगीन काल, निबंध के क्षेत्र में, हिंदी निबंध के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल के निबंधों में विषय की गंभीरता और सूक्ष्मता दिखाई देती है। इस काल के निबंध साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक विभिन्न विषयों पर आधारित रहे हैं। और ये निबंधों में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वर प्रखर दिखाई देता है। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का स्वर है। आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए अपने भारत के स्वर्णिम अतीत को, अपने सांस्कृतिक गौरव को पुनः प्रस्तुत करने का स्वर कविता के क्षेत्र में भी दिखाई देता है और गद्य के क्षेत्र में भी। तो निबंधों में भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वर प्रखर रूप में हमें दिखाई देता है। वस्तु, विषय वस्तु और भाव, विशैली, भाषा और भाव, तीनों का एक अद्भुत संगम हमें इस युग के निबंधों में दिखाई देता है। भाषा की प्रौढ़ता है। भाषा में एक परिष्कृति है। यद्यपि द्विवेदी युग से भाषा में परिष्कृति प्रारंभ हो गई थी, परंतु उस भाषा को एक समृद्ध रूप प्रदान करना, एक प्रौढ़ रूप प्रदान करना, विचारों को भाषा के माध्यम से, एक शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये इस युग के निबंधों की एक खास विशेषता रही। तो इस तरह से मित्रों, शुक्ल युगीन निबंधों में जो आचार्य शुक्ल एक प्रतिमान बन करके एक पुरोधा के रूप में आते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, उनसे प्रभावित हो करके उनके समकालीन निबंधकार निबंधों की रचना करते हैं। और इनसे भी अधिक परवर्ती काल में अनेक निबंधकार प्रभावित हुए। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग में शुक्ल जी से प्रभावित होकर के निबंध लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, परंतु उनका विस्तार, उसका चरम हमें शुक्लोत्तर युग में दिखाई देता है।
तो डॉक्टर नगेंद्र थे, रामविलास शर्मा हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, अन्य जो निबंधकार हुए, इन पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।